Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात होगी बाजार की, और बाजार में फिर से ऐसा लगता है कि बाहर लौट आई है। अब हालांकि बड़ा विकट हो गया है, किसी दिन आप कहिए बाहर, अगले दिन हाहाकार हो जाता है, आप कहिए हाहाकार, अगले दिन बाहर आ जाती है। तो हुआ क्या है, आज अचानक दो बड़े हेवीवेट्स ने दम दिखाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ज़बरदस्त दम दिखाया है, और साथ में टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, L&T, कोटक महिंद्रा ये बढ़ के बंद हुए हैं, और जिनकी वजह से सेंसेक्स में 1241 पॉइंट 1.76%, 0.2% का उछाल दिखाई पड़ा है। सेंसेक्स में 71,941.57 पर सेंसेक्स बंद हुआ है, और निफ्टी ने भी ज़बरदस्त उछाल दिखाया है और वो 21,700 पार कर गया है। तो दोनों इंडेक्सेस में ज़बरदस्त ये जो उछाल है, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं मार्केट में। एक सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और रिलायंस की वजह क्या है, ये जो यमन के हौथी जो टेररिस्ट कहिए या विद्रोही कहिए, इन लोगों ने जो लाल सागर में उत्पात मचा रखा है, वहाँ से जाने वाले जहाज़ों पर वो हमला कर रहे हैं, उसकी वजह से उस तरफ से आने जाने वाले जो जहाज़ हैं, ख़ास तौर पर जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको परेशानी हो रही है। और इस वजह से अब तमाम दुनिया में कच्चे तेल के या एनर्जी के दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसका असर तमाम एनर्जी कंपनी के शेयरों में दिख रहा है। और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना आज का लाइफ टाइम हाई मारा, 2,905 पे वो पहुंचा। हालांकि बाद में वो गिर के 2,890 पे बंद हुआ है, 183.95 रुपये या लगभग 0.7% ऊपर, 6.8%। और आज इंडेक्स की तेजी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही रहा है। बाजार में दूसरा हेवीवेट HDFC बैंक, जिसको लगातार पिछले दिनों 2-3 दिन उसको पीटा गया, उसके बाद उसने आज वॉल्यूम में सबसे ज़बरदस्त वॉल्यूम दिखाया है, और रिलायंस के बाद इंडेक्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर 2 नंबर पे वो रहा है। और HDFC बैंक भी आज लगभग 2% बढ़ा है। वजह यह है, खबर जो फ्राइडे को आ गई थी बाजार बंद होने के बाद, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LIC को इजाज़त दे दी है कि वो अपनी हिस्सेदारी HDFC बैंक में बढ़ा सकता है, और वो अब लगभग 4.8% हिस्सेदारी और खरीद के मैक्सिमम 9.9% तक अपनी हिस्सेदारी ले जा सकता है। हालांकि कैच यह है कि LIC को इसके लिए 24 जनवरी 2025 तक का, यानी अगले साल तक का वक्त दिया गया है। अभी LIC के पास करीब 5.19% स्टेक है HDFC बैंक में। और चर्चा बाजार में ये है, इस खबर के आने के साथ ही ये लगा कि अब LIC खरीदेगा तो बाकी लोगों को भी खरीदना चाहिए, इसलिए तेज़ी आ रही है। हालांकि साथ में खबर ये आ रही है सूत्रों से कि LIC को कुछ खास जल्दी नहीं है इसको खरीदने की, उसके पास साल भर का टाइम है, मौका देख के खरीदता रहेगा। ये उसको एक तरह का एक एनेबलिंग प्रोविजन है जो उसको मिल गया है। दुनिया के बाजारों से ज़बरदस्त क्यूज आए हैं, बाकी बाजार भी तेज रहे हैं। अमेरिका में रेट कट की उम्मीद है। ये तमाम कारण हैं, लेकिन इसके साथ एक कारण और है जो भारत में छिपा हुआ है, और वो है बिहार में नीतीश कुमार का पलटना। वो अब INDIA यानी इंडिया गठबंधन के साथ से हटकर NDA के साथ आ गए हैं। दोबारा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, और अब बाजार को ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के या उनकी सरकार के रास्ते में तमाम तरह की जो बाधाएं थीं वो खत्म होती जा रही हैं। वैसे भी वो काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे थे, और अब नीतीश कुमार के आने के बाद साथ में ममता बनर्जी का कहना है हम अलग चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो अपोजिशन से तमाम ऐसे संकेत आ रहे हैं जिससे लगता है कि मोदी जी की राह में कोई कांटा नहीं है, और ये भी बाजार में उत्साह का एक बड़ा कारण हो सकता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो तेज़ी है, एक दिन की ज़बरदस्त तेज़ी, उनका लाइफ हाई गया और ज़बरदस्त मार्केट कैप बना लिया है। उम्मीद यह है बाजार को कि अब जल्दी ही रिलायंस जियो का, रिलायंस रिटेल का IPO आ सकता है, उनकी लिस्टिंग हो सकती है, जिससे इस शेयर में और ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। और जो मुकेश अंबानी ने वादा किया था पिछली AGM में कि 2027 तक शेयर होल्डरों की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो वो उसको दुगना करने का इंतज़ाम 2027 तक करेंगे। तो उसके लिए अब शायद
कोई अंदर की खबर भी हो सकती है जिसकी वजह से आज ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। इतनी तेज़ खरीदारी इस शेयर में बहुत मुश्किल से होती है और काफ़ी समय से कहा जा रहा था कि साहब अंडर परफॉर्म कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। एकदम झटका दिया है और तमाम टेक्निकल चार्टिस्ट कह रहे हैं कि अब ये क्लियर ब्रेकआउट है, यहाँ से अब ये शेयर और आगे बढ़ेगा। इसी के साथ अडानी शेयरों में भी तेज़ी देखने को मिली है। तो कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो कमज़ोरी के साथ आज बंद हुए हैं, लेकिन जिन शेयरों के भरोसे बाज़ार चलता है, जो बाज़ार को तेज़ी का रास्ता दिखाते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर अगर आज आप देखेंगे तो वो तेज़ी के साथ बंद हुए हैं। और बजट 2 दिन के बाद आने वाला है, तो हो सकता है भी थोड़ी आशंकाएं बची हों। बजट के सामने आने के बाद या तो ये तेज़ी एकदम से और ज़बरदस्त रफ्तार पकड़ सकती है, और ये भी हो सकता है कुछ समय के लिए इस पे पानी के छींटे पड़ जाएं। लेकिन अभी चुनाव तक या चुनाव के बाद, अब चुनाव इस बजट के बाद अगला जो पड़ाव होगा वो चुनाव होगा, उसके पहले फिर एक बार बाजार सांस ले सकता है। लेकिन अगर चुनाव में नतीजा वैसा आया जैसा ये बाजार सोच रहा है, तो उसके बाद शायद फिर एक ज़बरदस्त रैली के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ लोग उस वक्त कुछ समय की मुनाफा वसूली भी करेंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है ये जो शेयर पिछले काफ़ी समय से जिसके खरीदार बिकवाल असमंजस में पड़े सोच रहे हैं, हो सकता है उनको एक नई स्पीड मिल जाए। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।